हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कर्नाटका टेट पेपर 2 जो साइंस है। साइंस के अंदर हम देखेंगे फिजिक्स का पोर्शन। फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका मोशन। ठीक है, तो चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। तो मोशन है क्या। मान लो ये एक बच्चा है अल्बैद, जिसका नाम अल्बैद है। ये अल्बैद बाहर की तरफ देख रहा है। व्हेन ही सी आउटसाइड ही इज इन मोशन। जैसा वो बाहर की साइड देखता है तो उसको लग रहा है कि हम मोशन में हैं। व्हेन ही सी इनसाइड ही इज इन रेस्ट। जब वो अंदर की ओर देखता है तो उसको लगता है कि हम रेस्ट में हैं। ये सुनो, उसको ऐसा लगता है। ठीक है, तो मोशन है क्या। मोशन किसे बोलते हैं। अब कोई बहुत से बोलते हैं मोशन एक जगह से दूसरी जगह जाने को मोशन कहते हैं। यस, ऐसे ही बोलते हैं। और हमारी लाइफ में, हमारे एवरीडे लाइफ में, इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशंस। जैसे कि मान लो बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू विंग्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव्स। एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज आर इन ऑल मोशंस। ये सभी क्या है हमारे पास, मोशन है। तो मोशन का डेफिनेशन है क्या। मोशंस बोलते हैं किसे हैं। सिंपल सा मैं बोलूंगा, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट। मान लो कि मोशन है क्या, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। कोई भी क्या है, रेफरेंस पॉइंट है ना। तो रेफरेंस पॉइंट जैसे कि कोई भी पोजीशन चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का विथ रेस्पेक्ट टू एक रेफरेंस पॉइंट के साथ में, तो उसी को बोलेंगे हम मोशन। यस और नो। यस, मान लो अब देखो नेक्स्ट। अब है ये अलबैत है, जैसा भी बाहर की ओर देखा तो मान लो यहाँ पर एक इनके पास एक ट्री है। तो ट्री जैसा ये कार है उनकी, जैसे जैसे कार आगे जा रही है तो ये ट्री क्या लग रहा है उनको, पीछे पीछे जैसे पीछे जा रहा जैसा लग रहा है। तो लग रहा है क्या है इसके, वो एक मोशन है। जब अंदर की ओर देखता है तो उसको मोशन बिल्कुल भी नहीं दिखता, क्योंकि उसको दिखता है वो रेस्ट में है। यस, तो सिंपल सा डेफिनेशन है। मोशन मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज नॉन एज अ मोशन। यू अंडरस्टैंडिंग ना बेटा। ओके, नेक्स्ट इज, इसमें 3 पॉइंट्स अच्छे से आप याद रख लो। मोशन मतलब है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज नॉन एज मोशन। इफ यू टेक स्पेस एज रेफरेंस पॉइंट देन वी ऑल आर इन मोशंस। अगर तुम कोई भी एक रेफरेंस, अगर हम कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो वी ऑल आर इन मोशंस, तो हम सभी क्या हैं, मोशंस में हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पॉइंट। तो याद रख लो, जब मोशन है एक ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, जो भी ऑलवेज डिसाइडेड है वो क्या हमारा एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करता है। रेफरेंस पॉइंट पे डिसाइड है कि हम मोशन में हैं या मोशन में नहीं हैं। तो सिंपल सा है, याद रख लो बस। 3 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज है क्या। यस, स्केलर क्वांटिटीज है क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड, मान लो एक कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। यस, तो वो क्या हमारा एक मैग्नीट्यूड है। अब टाइम है, मान लो टाइम, अब कैसा बोलेंगे, टाइम 6 o'clock हो रहा है, 7 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock। तो ये भी क्या है, क्या है का स्केलर क्वांटिटी है। मान लो आपके पास मास है, मास MASS, मास 40 kg, 50 kg, 100 kg। यस, इसको भी क्या है हमारे स्केलर क्वांटिटीज हैं जी, स्केलर क्वांटिटीज। तो सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। स्केलर क्वांटिटीज किसको बोलेंगे हम, क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। यस, नेक्स्ट देखेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है क्या। वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी रहना और डायरेक्शन भी रहना, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। मान लो 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड है। यस, टूवर्ड्स नॉर्थ, किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, ऐसे बता देना, कोई भी डायरेक्शन बता रहा है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। और एक बात अच्छे से याद रख लो, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड है वो कोई एक डायरेक्शन बता रहा है, तो उसी को बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटीज।
अगर अब ऐसा रहा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा हमारा वेलोसिटी, क्या होता है वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट वेलोसिटी, ये भी अच्छे से याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, हम एग्जांपल क्या क्या बोल सकते हैं, टाइम, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, स्पीड, ये किसके हैं एग्जांपल्स, ये हमारे स्केलर क्वांटिटीज के। अगर हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल तो आप बोलेंगे फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, यस, वेलोसिटी, ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल हमारे वेक्टर क्वांटिटीज के। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मान लो यहाँ पर ए पॉइंट पे है अल्बैत, अल्बैत ए से यहाँ पे बी पे आ रहा है, यस, ए टू बी आ रहा है, अंडरस्टूड, ए टू बी आ गया, उसके बाद बी टू सी आ गया, एक अल्बैत नाम का बच्चा है वो ए से बी आ रहा है, बी से सी जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। पहले कहाँ से आया उन्हें, ए से बी आया, बाद में बी से सी आ गया, तो इसका जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना उसको बोलते हैं हम इनिशियल पोजीशन, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना उसको बोलते हैं हम फाइनल पोजीशन। यू गॉट माय पॉइंट, यू अंडरस्टैंडिंग ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यस। तो ये इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, डिस्टेंस का डेफिनेशन, द टोटल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट उन्हें ट्रैवल किया, द टोटल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। ए से बी आया, बी से सी गया, तो ए से बी कितना था बेटा हमारा 3 था। अगर आप टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, क्या डिस्टेंस ट्रैवल, उन्हें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो पहले फर्स्ट ए से बी, उसके बाद में बी से सी, तो ए से बी कितना है जी हमारा, ए से बी है हमारा 3 + 4 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 7, तो ये हो गया क्या हमारा 7, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उन्हें 7 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, यही हमारा डिस्टेंस, यस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो, अब मैं यहाँ पहले उन्होंने क्या है अल्बैत नाम का बच्चा ए से बी आया था और बी से सी, अब वो डायरेक्ट ए से सी आ रहा है, ये क्या हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्या है जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 1 मिनट, हाँ ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए टू सी, क्या हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए टू सी। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट वही है ए टू बी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना वही क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये ए सी जो है वो क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन देख लो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यस, डिस्प्लेसमेंट का एक शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन से, ये फाइनल है ये इनिशियल है, डायरेक्ट इनिशियल से क्या होगा फाइनल पोजीशन, पहले डिस्टेंस में क्या हुआ था ए से बी आया, बाद में बी से सी गया, बट इसमें क्या हो गया डायरेक्ट ए टू सी आ गया। तो सिंपल सा डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपको लिखना है क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डिस्टेंस है वो क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखो, सिंपल सा आता है, डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, यस और नो। अब मान लो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये जो अल्बैत है, अल्बैत की मम्मी उसको दुकान को जाओ बोल रही है, यस, तो उसका ये घर है, घर से वो दुकान की ओर जा रहा है, ये अल्बैत है, यस, तो उन्हें एक चीज़ लाइन जा रहा है, जैसा गया जाके उन्हें रिटर्न आ रहा है वही जगह पे, जहाँ से घर से गया था दुकान, और दुकान से कहाँ पे है घर पे, जहाँ से गया था वहाँ पर ही आके पहुँचा, यस और नो, यस। तो जहाँ पर गया था वो 100 मीटर था, उसका जो घर है, जो घर से जो दुकान है ना वो कितने का था हमारा 100 मीटर का था, 100 मीटर का। अगर आप बोलेंगे उन्हें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, तो जाने का 100 आने का 100, तो कितने मीटर हो गया बेटा 200 मीटर हो गए, यस और नो। तो उन्हें डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया जी उन्हें, जाने का 100 और आने का 100, तो टोटल कितना हो गया 200 मीटर। तो अलबत्त बच्चा कितना 200 मीटर उन्हें डिस्टेंस ट्रैवल किया, यू अंडरस्टैंडिंग ना। तो मान के चलो जो इनिशियल पोजीशन है घर था, और फाइनल पोजीशन में क्या है, फाइनल पोजीशन भी क्या है हमारा घर है, क्योंकि घर से निकला था दुकान की ओर और दुकान से फिर घर पे आ गया,
तो इनिशियल भी पोजीशन वही हो गया, तो फाइनल पोजीशन भी वही हो गया। जब दोनों एक ही हो रहे हैं तो अगर आपसे आपसे कोई पूछा तो याद रख लो, तो आपसे एक पूछा इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, तो गया कितना होने 100, हाँ, आया भी कितना 100 पे, तो ये तो हो गया था डिस्टेंस कितना हो गया था हमारा 200। बट यहाँ पे बात चल रही है डिस्प्लेसमेंट की, तो याद रखो जहाँ पर इनिशियल पोजीशन वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है, तो समझ जाओ यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, नो डिस्प्लेसमेंट। आपको वहाँ पर आंसर लिखना है कितना 0। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो याद रख लो डिस्टेंस क्या था उसका 100 प्लस 100 कितना हो गया 200, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका नो डिस्प्लेसमेंट एज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर एट अ सेम पॉइंट, तो आंसर क्या है इसका 0। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जितना हो सके अपने अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्या है हेल्पफुल रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।